आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के इलाका कमठाना और बगदल के लोग पूर्व मंत्री बंडेप्पा काशिमपुर के आवास पहुंचकर जनता दल सेक्युलर में शामिल हुए। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक बंडेप्पा काशिमपुर ने आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सभी देशवासियों को दी बधाई। कर्नाटक में बीजेपी को लगा झटका, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हुए। कर्नाटक में एनसीपी उतारेगी 40 से 45 उम्मीदवार, राष्ट्रीय दल का खोया दर्जा पाने की कोशिश। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के इलाका कमठाना और बगदल के भारी संख्या में लोग पूर्व मंत्री वो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक बंडेप्पा काशिमपुर के आवास पहुंचकर जनता दल सेक्युलर में शामिल हो रहे हैं। देर रात तक भी लोग बंडेप्पा काशिमपुर के आवास पर पार्टी में शामिल होने के लिए जमा हुए। बंडेप्पा काशिमपुर ने उन सभी को पार्टी की शाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस अवसर पर बंडेप्पा काशिमपुर ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए कमठाना और बगदल के लोगों के जनता दल में शामिल होने के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। पूरा बैठो। पीछे ठहरते थे। पूरा दिल ठहरो, पूरा दिल ठहरो, ना कोई अरे नाम बोल दो, नाम बोल दो, नाम बोलो मिलो। हाँ साले, हाँ क्या नाम है? अहमद आदिल। वो आमिर के इधर है, कौन सा पार्टी में? आना नहीं, हम दिल्ली लेके उस दिन में पूछा। आपका जतरा ऐसे रहता है हमेशा का। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक बंडेप्पा काशिमपुर ने आज 14 अप्रैल को देश भर में मनाए जा रहे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती उत्सव की बधाई दी कि अगर किसी को आदर्श व्यक्ति के तौर पर देखना हो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देखे। वो एक आदर्श व्यक्ति थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। तमाम अवाम को मेरे तरफ से जो भारत रत्न है और हमारा संविधान के जो आर्किटेक्ट है, शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो 132 जयंत्योत्सव है, इसको मैं मेरे तरफ से मैं सभी आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, अगर हमको आदर्श बोल के किसी व्यक्ति को लेना है तो बाबा साहब को लेना, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में दुख दर्द और कष्ट सुख में पढ़ाई जो करे, फॉरेन से जो डिग्री लेके आके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूती के साथ बनाना बोले तो हमारा इस टाइम का पीढ़ी को हम वही बताना है। देखिए बाबा साहब उस जमाने में कैसे पढ़े थे, जो सहूलत नहीं था, कुछ नहीं था, राजा का हेल्प से लेके गए थे। आज हर चीज़ हमारे सामने है, हम क्यों नहीं पढ़ना? ये चीज़ मैं हर जगह बोलते रहता हूँ। और आज हमारा संविधान ऐसा करके गए, पूरा वर्ल्ड में हमारा सबसे टॉप है। इसलिए वैसा एक महान व्यक्ति का जो जन्मदिन है, मैं सबको जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। आज शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे बीजेपी उम्मीदवार शरणु सालगर ने उनके बयान के बाद
नाराज चल रहे प्रदीप वातादे के घर जाकर उनसे मुलाकात की और क्षमा मांगी और साथ काम करने को कहा। शरणु सलगार ने पिछले दिनों प्रेस मीट में कहा था कि यह लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता मुजफ्फर की रिपोर्ट। ಶಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕಸಿ ನಾ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೂಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಫೋಟೋ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಾ ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರು. ತಾಯಿಯವ್ರು ಅವ್ರು ಶಾಲಾ ಚಂದ್ರು ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಮೇಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ ಮೇಲೆ ನಡಿತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾರೋ ಅದನ್ನ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಬಂದಾರ, ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲ್ ಹಚ್ಚಿದ. ತಾಯಿ ಸೈಡಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಾಕದ ನಾ 10 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಂದು ನಾನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀವು ಯಾರೇ ಎದೆ ಕುಂದ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾಸಕರೇ ನೀವೇನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪದ. ಅದು ನೀವೊಂದು ಮರ್ಯಾದಾಗ ಬಂದಿರಿ, ಮರ್ಯಾದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ದೇನು ವಿಚಾರದ ತಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರ. ಅದು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. चुनावी राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में इसकी जानकारी दी। लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को अथानी विधानसभा सीट से अपना टिकट काटे जाने के बाद विधान परिषद सदस्यता और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बार कांग्रेस में बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ है। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार पूर्व भाजपा नेता लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि कोई शर्त नहीं है, उनको लगता है कि उसका अपमान किया गया है। ऐसे बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी में लाना हमारा कर्तव्य है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव में 40 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। पवार ने 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में शनिवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, हम कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए कल मुंबई में बैठक करेंगे। इस कदम को राष्ट्रीय दल का अपना खोया दर्जा वापस पाने की एनसीपी की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मालूम हो कि गोवा, मेघालय और मणिपुर में चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एनसीपी का राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म कर दिया गया था। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए फर्जी पुलिस अधिकारी का नाम कैलाश खामकर है। वह पान की दुकानों को अपना निशाना बनाता था। वह पान की दुकानों पर विदेशी सिगरेट रखने के बहाने उन पर कार्रवाई करने के बहाने वसूली करता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस ने उसके पास से पुलिस की नकली आईडी और विदेशी सिगरेट के पैकेट बरामद किए हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि उसकी गतिविधियां देखकर ट्रैफिक पुलिस को शक हुआ था। इस आधार पर उससे पूछताछ की गई तो वह फर्जी पुलिस अधिकारी निकला। आरोपी के पास से मुंबई पुलिस की एक फेक आईडी बरामद हुई है। कैलाश खामकर इसी आईडी का इस्तेमाल कर पान के दुकानों को धमकाता और विदेशी सिगरेट रखने को अपराध बताकर उनसे वसूली करता था। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आज 14 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इस प्रतिमा को हुसैन सागर के तट पर स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा के भव्य स्तर पर लोकार्पण किया जाएगा। पूरा देश आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती मना रहा है। बताया जा रहा है कि यह भारत में अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। बिजनौर के नूरपुर में मुरादाबाद मार्ग स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर अफरीन अंसारी के पति हाशिम अंसारी द्वारा अपने पति के खिलाफ थाना नूरपुर पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि अफरीन ने बताया कि उसका पति नशे का आदी है जो आए दिन नशा करता है, जिसको लेकर उन दोनों के बीच विवाद रहता है। यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के मुरादाबाद रोड स्थित रामनगर इलाके का है, जहां पर लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर अफरीन अंसारी के विरुद्ध उसके पति हाशिम ने हाथ पैर बांध दिए जाने और उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। चलो उठ जाओ, अब भी बुला रही? अरे चलो चलियो। उठ जाओ, वो भी उठा रही, बच्ची भी उठियो। चलो उस पे बेड पे लेट जाओ। हाँ जी चलो उठो। हाँ जी उठियो। उस पे लेट जाओ बेड पे, नीचे मत लेटो। चलो चलो चलो, बेटी भी बोल रही उधर लेटो। चलो बिस्तर पे लेट जाओ। चलो यहाँ मत लेटो। चलो चलो आ जाओ, बिस्तर पे लेट जाओ। उठो चलियो। है और मैं इधर मुरादाबाद रोड पेट्रोल पंप पे जो लाइफ केयर हॉस्पिटल है यहाँ रहती हूँ और इनकी हाशिम की वाइफ है। आपके पति ने आपको जो है नशीला पदार्थ देकर बंधक बनाने का आरोप लगाया है, कहाँ तक सच? ये सब झूठ है बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही नशा करते हैं, नशे के आदी है और इसी चीज का फायदा इनका परिवार उठाता है। ये नशा कर करके थाने में जाते हैं बार बार और कहते हैं
कि मेरी बीवी ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया, मेरे साथ मारपीटाई कर रही है। ये पहले से ही करते चले आ रहे हैं। थाना जो एसओ साहब है वो भी बता सकते हैं, रविंदर जी है वो भी बता सकते हैं, सचिन सर है वहां पर थाने में वो भी बता सकते हैं कि ये बंदा बार बार थानों में जाता है। हर 15-20 दिन का इसका काम है थाने में जाने का, और थाने में जाकर के सिर्फ ये बात यही कहता है कि मेरी बीवी मेरे साथ मारपीटाई कर रही है और मुझे घर से निकाल रही है। क्या मैं या कोई भी औरत अपने पति को मार करके घर से निकाल सकती है? ये क्या सच हो सकता है? क्या आपकी तरफ से पुलिस को शिकायत की गई? जी, इन्होंने शिकायत मैंने तो नहीं की है अभी तक, इन्होंने ही की है और ये अक्सर करते चले आ रहे हैं शिकायत मेरे लिए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि इन्होंने जो ये ड्रामा किया है इसके पीछे सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने का है। इनके बच्चे, इनके परिवार वाले, जैसे इनके चाचा है, इनके चचेरे भाई जाहिद है, आकिल भाई है, इनके दामाद है, इनके बड़े बेटे है, बेटी है, वो सब ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और इनकी प्रॉपर्टी इन पर रह जाए। आप पर भी जो है शिकायत में प्रॉपर्टी के मामले को लेकर ही शिकायत की है। देखिए, मैं तो उनकी बीवी हूँ, तो जाहिर सी बात है बीवी हूँ तो मैं बराबर की हकदार हूँ, तो मैं क्या इस पे कब्जा करूंगी और क्या मैं उस पे छीनने की कोशिश करूंगी? मैं तो खुद मालकिन हूँ इस चीज की। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक पर सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रवादी विचारधारा युक्त संगठन युवा जन कल्याण समिति गोरखपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया तथा संगठन के प्रमुख व अध्यक्ष युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे के नेतृत्व में युवाओं ने भीमराव अंबेडकर जी को स्मरण किए तथा उनके सम्मान में भारत बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए और चौराहे तथा चौक पर कुछ इस तरह की रैली निकाली गई। इस दौरान संगठन द्वारा जयंती कार्यक्रम में उस दौरान मुख्य रूप से राहुल श्रीवास्तव, विशाल मिश्रा, शैलेश गुप्ता, प्रकाश मणि, श्री प्रकाश विश्वकर्मा, जितेंद्र प्रजापति, नीरज पांडे, राहुल गौतम, निखिल कश्यप, दिवाकर मणि, नरेंद्र मोहन प्रजापति, सूरज जायसवाल, मयंक श्रीवास्तव, रिंकू भारती, नरेंद्र सिंह, संतोष भास्कर, पवन कुमार, अनुरोध शाही, चंद्रेश राजभर, संजय पांडे, राजाराम प्रसाद, तानेश्वर गौतम तथा अयोध्या प्रसाद साहनी, घनश्याम विजय, शिवानंद, रविकांत आदि लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप पांडे है, मैं युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख अध्यक्ष हूँ। कैसा कार्यक्रम हो रहा है, क्या करना चाहते हैं? जैसे आपको बताते चलो कि आज जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जो है जयंती समारोह है, जो हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है जयंती जो है धूमधाम के साथ जो आज गोरखपुर शहर के जो बाबा साहेब के अम्बेडकर जी की चौक पे जो मनाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब जो है असहाय, निर्बल एवं शोषित वंचितों के जो मसीहा माने जाते हैं। उन्होंने जो समानता के प्रतीक जो है समाज में एक जो है निर्णायक जो है एक चेतना जागृत किया और आज उन्हीं की प्रेरणा से आज समाज में जो है कहा जाए कि संविधान के कानून को हम लोग जो है मानते चले जा रहे हैं। बाबा साहब ने जो है शिक्षा पे भी काफ़ी जोर दिया। शिक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने एक बात भी कही थी कि शिक्षा का जो एक तरह से घूट जो पिएगा और कहा जाए कि जो बागनी का जो दूध पिएगा वही जो गुर्राएगा। उन्हीं का सिद्धांत है बाबा साहब को जो हम लोग आज युवा भी जो फॉलो कर रहे हैं। कहा जाए कि आज विभिन्न जो है संगठन जो है आज बाबा साहब की प्रतिमा पे जो माल्यार्पण करेगा। कहने का तात्पर्य है कि केवल कि जो माल्यार्पण से ही जो हम उनसे सीख नहीं ले सकते हैं, उनके जीवनी से वो देश के प्रति जो उनकी योगदान रहे हैं, जो संविधान को निर्माता के तौर पर उन्होंने काम किया, यह काफ़ी सराहनीय है और देश के लिए जो है काफ़ी एक विकासप्रद एवं अखंड भारत निर्माण के लिए काफ़ी जो है कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छपरा मसरक में कुरन कुदिया में गोलंबर जो मोहम्मदपुर, सत्तरघाट, मुजफ्फरपुर इसी रास्ते से होकर गुजरने वाली चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां पर आज सांसद बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फूलमाला अर्पित कर भीमराव अंबेडकर जी को याद किए। यहाँ सैकड़ों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद के भी नारे लगे। यहाँ लोगों ने काफी उत्साह जुनून देखने को मिल रहा है। इस मौके पर विभिन्न दल के नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोक जनशक्ति पार्टी के नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह अग्रवाल, दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा, उत्तरी मंडल के अध्यक्ष सुनील सिंह, डुमरसन पंचायत मुखिया बच्चा लालसा कोन, कुदरिया पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अशरफ अली आदि लोग भीमराव अंबेडकर के कार्यकलापों को याद कर फूलमाला अर्पित किए। केपी न्यूज के लिए छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आखिर में फिर से एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के इलाका कमठाना और बगदल के लोग पूर्व मंत्री बंडेप्पा काशिमपुर के आवास पहुंचकर जनता दल सेक्युलर में शामिल हुए। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक बंडेप्पा काशिमपुर ने आज 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सभी देशवासियों को दी बधाई। कर्नाटक में बीजेपी को लगा झटका। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हुए। कर्नाटक में एनसीपी उतारेगी 40 से 45 उम्मीदवार। राष्ट्रीय दल का खोया दर्जा पाने की कोशिश। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।